जदयू में मैं पहले भी था, लोगों से बातचीत भी होती है हमारी। लोगों का कहना है पुराना घर, जो उनका कहना था वही चौकस यहाँ भी है कि पार्टी में हमारा भविष्य बहुत दूर तक नहीं है। आज हमें दुर्भाग्यवश पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। सर, जिला प्रभारी पटना। मैं विगत कुछ दिनों से जदयू में था और जब उपेंद्र कुशवाहा जी 2023 में 20 फरवरी को जब जदयू से एक नया पार्टी बनाया, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ हैं। ठीक है, अभिभावक के तौर पर उनको मानते हैं हम, लेकिन करीब 2 सालों से हम पार्टी में हैं और आज हमें दुर्भाग्यवश पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हम रहने वाले हैं अरवल जिला के कुर्था विधानसभा और हमारा पटना में ही कोचिंग सेंटर है स्पेक्ट्रम क्लासेस। तो हमारा ये शुरू से ही व्यू था कि जब भी हम लोग बैठते थे तो बेबाक बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और एक संस्था को हम चला रहे हैं तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। और उस मामले में हमेशा पार्टी फेल रही है, और जिसका कारण आप ये विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला है। हम लोगों को काफी अफसोस हुआ कि हमारे पार्टी सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरे पोजीशन पर। ये सब कारण होता है। हम लोगों ने समीक्षा बैठक की भी बात की, समीक्षा बैठक हुआ, लेकिन उसमें कोई ऐसा निर्णायक फैसला नहीं हुआ, और जिन्होंने मतलब डिसिप्लिन तोड़ा या अनुशासनहीनता प्रकट की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि पार्टी में हमारा भविष्य बहुत दूर तक नहीं है, और हम एक टीचर, शिक्षाविद और शिक्षक होने के नाते हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने समर्थकों के, कुर्था विधानसभा के समर्थकों से बातचीत करके और तय किया है कि अभी हम पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, और हमने भेज भी दिया है। और आगे की रणनीति, जदयू में मैं पहले भी था, लोगों से बातचीत भी होती है हमारी। लोगों का कहना है पुराना घर है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है, और पार्टी से समर्थक जो हमारे हैं उनसे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अभी चुनाव, हाँ, कुर्था विधानसभा हमारा क्षेत्र है, यस, लड़ना चाहिए। अनुशासनहीनता का प्रश्न आप लोग पार्टी में रह के नहीं उठाते हैं? अनुशासनहीनता का प्रश्न हम लोगों ने उठाया है, ऐसा नहीं। अभी समीक्षा बैठक हुई, उसमें भी उठाया कि जो पार्टी में गड़बड़ी करते हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। कहने के बाद भी वही हाल है। सर भी बता रहे थे, आप बता रहे थे, कौन लोग हैं जो चौकस की तरफ बैठे हुए हैं? अब वो देखिए, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो पुराने लोग हैं। उनको लगता है कि पार्टी हम ही से चलता है, और उसका प्रमाण तो आप लोग देख चुके हैं अभी इस इलेक्शन में। अगर हम लोगों की बात थोड़ा भी अगर चलती तो थोड़ी और दशा या दिशा सुधर सकती थी, वो अलग की बात है। हम लोगों ने बहुत बार उठाया, पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे विचार व्यक्त करते हैं और पार्टी के साथ अनुशासनहीन है, अनुशासन को तोड़ते हैं, उन लोगों पर कुछ कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा नहीं देखने के बाद हम लोग मजबूरन, दुर्भाग्यवश आज पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं। मतलब कुशवाहा जी जब नीतीश जी से अलग थे, कुशवाहा जी बहुत विनम्र है। कहते थे कि नीतीश कुमार को चौकस घेरे हुए, अब कुशवाहा जी को भी चौकस घेरे। हाँ, निश्चित रूप से जो उनका कहना था वही चौकस यहाँ भी है, वही चौकस यहाँ भी है, बल्कि उनसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा है। और उस चौकस से हट भी नहीं कर। कहीं वही चौकस तो हार का कारण नहीं बना लोकसभा चुनाव? हाँ, एकदम 100%। मैं तो बता रहा हूँ ना कि अगर भर संभाले हुए थोड़ा डिसिप्लिन रहता, पार्टी में तरीके से काम होता, अनूप जी, तो निश्चित रूप से और बेहतर होता।